नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिकन नट की खेती के बारे में। इस फल के अंदर जो गिरी होती है वो अखरोट जैसी होती है, इसीलिए इसे कुछ लोग विदेशी अखरोट बोल देते हैं। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका के अंदर होता है, तो इसीलिए इसे अमेरिकी अखरोट भी बोल दिया जाता है। लेकिन अखरोट से, बादाम से ये दोगुना महंगा है। अगर अभी आप जाकर अमेज़न पर इसे चेक करेंगे, जहां पर ऑफर चल रहा है, तो भी आपको ये 2200 से 2300 रुपए किलो मिलेगा। किसान से ये जो है लगभग 1000 रुपए किलो के आसपास खरीदा जाता है। और आपको बता दूं कि भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, चाइना के अंदर, नेपाल के अंदर, म्यांमार के अंदर, बांग्लादेश के अंदर इसकी बहुत अच्छी मांग है। और सारी की सारी मांग पूरी कौन कर रहा है? अमेरिका। लेकिन हम इसकी खेती खुद भी कर सकते हैं और अमेरिका की जो इसके ऊपर मोनोपोली है उसे तोड़ सकते हैं। इसकी खेती भारत में भी संभव है, क्योंकि आप एक चीज नोट करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट तरनाब, पेशावर के अंदर। इस इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़े स्तर पर इसका बाग लगाया और वहां पर इसे कामयाब करके दिखाया, और लाजवाब तरीके से कामयाब करके दिखाया। उनके यहां पर एक इफ्तिकार 20 करके एक वैरायटी है। इस वैरायटी के अंदर 80 किलो फ्रूट उन्होंने एक पौधे से लिया, जो एक रिकॉर्ड है, और 1000 रुपए किलो बिकता है। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से 80,000 रुपए। आप देख लीजिए कितनी जबरदस्त इसकी मांग है, क्योंकि अमेरिका की इसके ऊपर मोनोपोली है और दूसरे देश की इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए इसकी खेती ज्यादा हो नहीं पा रही। और बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट ये है। तो इसकी खेती कैसे करनी है, कैसे कैसी कंडीशन में ये उग सकता है, मैं अभी आपको सारी की सारी चीजें समझा देता हूं। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, ऑल के ऊपर क्लिक कर ले, और इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें। और एक बात जरूरी है, वो ये कि आपके यहां इसको क्या बोला जाता है देसी भाषा में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। जमीन का पीएच 6 से 7 के बीच में रहना चाहिए, और एरिया का तापमान 8 से 9 महीने तक एक साल के अंदर 27 डिग्री से ऊपर रहना चाहिए, 27 डिग्री से नीचे नहीं आना चाहिए। और 250 से 300 घंटे एक साल के अंदर ऐसे भी होने चाहिए जब इस पौधे को 7 डिग्री के आसपास, 8, 10, 15 डिग्री से नीचे नीचे का तापमान मिलता रहे, जो अमूमन हमारे यहाँ पे सर्दियों के अंदर इसे मिल ही जाता है। और रही बात तापमान को मैच करने की, तो सिंपल चीज ये समझ लीजिए ना कि पेशावर के अंदर इस वक्त लगभग 25-26 डिग्री का तापमान है, और मैं जहां पे बैठा हूं उत्तर भारत के हरियाणा के अंदर, तो यहां भी अभी 26-27 डिग्री का। तो बेसिकली पेशावर और हरियाणा के अंदर इतना कोई फर्क नहीं है। ये पूरा का पूरा जो इलाका है, इसके अंदर तापमान थोड़ा बहुत अंतर दिखाता है, ज्यादा नहीं दिखाता। तो इसकी खेती आप कर सकते हैं। पौधे लगाने के तरीके के बारे में हम समझते हैं। तो पौधे लगाने का तरीका क्या है? आप 25 बाई 25 फीट के हिसाब से, यानी लाइन से लाइन की दूरी 25 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 25 फीट, इस हिसाब से आप लोग खेत में गड्ढे खोद लीजिए। और गड्ढे 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, ऐसे गड्ढे आपको खोदने हैं। उस गड्ढे के अंदर 20 किलो फार्म मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, और उसी के साथ साथ 500 ग्राम एसएसपी डाल दीजिए, 50 ग्राम क्लोरीफाइरिफॉस जो है वो डाल दीजिए, और उसके बाद में उसे मिक्स कर दीजिए। उसके अंदर जो बाहर मिट्टी निकाली खड्डे से वो भी डाल दीजिए, और उसके बाद में उसके अंदर पौधा लगा दीजिए। पौधा लगाने के तुरंत बाद उसके अंदर पानी डाल दीजिए। अगर आप 25 बाई 25 के हिसाब से पौधे लगाते हैं तो 1 एकड़ के अंदर आपके लगभग 69 पौधे जो हैं वो लगेंगे। अब बात करते हैं पौधे लगाने के सही समय के बारे में। आप इसे अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में भी लगा सकते हैं, और उसी के साथ साथ फरवरी के महीने में भी आप इसे लगा सकते हैं। अच्छी खासी जब भी बरसात हो तब आप इसे लगा दीजिए, ये अपनी ग्रोथ कर जाएगा। अब रही बात कि खाद और सिंचाई के बारे में। खाद जो है हर साल आपको 5 किलो बढ़ानी है। पहले साल जो फार्म मैन्योर आपने डाला या वर्मी कंपोस्ट डाला, वो डाला 20 किलो, तो अगले साल 25 किलो, उससे अगले साल 30 किलो, इस तरह से बढ़ाते जाइएगा। और उसी के साथ साथ में 500 ग्राम एनपीके भी आपको इसे देना है एक साल के अंदर। कभी 100 ग्राम दे दिया, कभी 50 ग्राम दे दिया, सिंचाई के साथ साथ में इसे देते रहिएगा।
अब रही बात सिंचाई की, तो सिंचाई आपको ड्रिप सिस्टम से करनी है। जब भी पौधे के पास थोड़ी नमी कम हो तब आप इसकी सिंचाई कर दीजिए, और इसी के साथ साथ फव्वारा विधि से अगर आप सिंचाई करते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसके पत्ते जितने साफ रहेंगे और इसका थोड़ा यही रहता है कि पत्तों के ऊपर जब बूंदें गिरती हैं और मॉइस्चर बनता है तो उससे थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ करता है, ऐसा देखा गया है। तो फव्वारा विधि या फिर ड्रिप सिस्टम से आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। अब रही बात बीमारी और समाधान के बारे में। बीमारी का सिंपल है, हमने एक चीज इसके अंदर स्टार्टिंग में डाली 50 ग्राम क्लोरीफायरिफोस, उससे जड़ की दिक्कतें इसको नहीं आएंगी। और इस पौधे के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि इसके जड़ के आसपास अगर फंगस लग जाए या फिर दीमक लग जाए तो इसको दिक्कत हो सकती है, वरना बहुत बड़ा दरख्त होता है, इसको कोई और बीमारी नहीं लगती। अब रही बात हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। हार्वेस्टिंग का भाई सिंपल है, जब भी फल जो है उसके ऊपर, फल जो है इसके दो प्रकार की शैल होती है, फल हरे रंग का होगा, फिर वो ऐसे खुलेगा, उसके अंदर एक ब्राउन कलर का होगा, और उसको जब तोड़ेंगे तब उसके अंदर से ये निकलेगा, उसकी गिरी निकलेगी पिनक की। तो जब भी ऊपर वाला जो है वो थोड़ा फटने लगे तभी आप इसे तोड़ लीजिए, या तो तोड़ लीजिए या फिर पूरे पौधे के ऊपर ऐसे झाड़ेंगे तो फल नीचे गिर जाएगा, उन्हें इकट्ठे कर लीजिए। विदेशों में तो क्या होता है, मशीन होती है वो पूरे पौधे को हिला देती है, इकट्ठा हो जाता है, फिर उसे वैक्यूम से इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उत्पादन कितना हो जाता है, उत्पादन का ये है कि अगर हम उस पाकिस्तान वाले की बात करें तो भाई रिकॉर्ड है उस वैरायटी का तो 80 kg पर प्लांट का, लेकिन अमूमन हमने देखा है एवरेज 20 से 25 किलो उत्पादन आपका लगभग हो जाता है एक प्लांट से। अब रही बात कमाई और खर्चे के बारे में। कमाई और खर्चे का ऐसा है, पौधे आपको जितने इजी मिल जाएंगे उतना अच्छा है, थोड़े महंगे मिलेंगे तो भाई उसका तो खर्चा आएगा ही। पौधे हमें कितने लगाने हैं, हमें 69 पौधे लगाने हैं 1 एकड़ के अंदर। लेकिन कमाई की बात ऐसी है, अगर कम से कम भी ये होता है तो एक पौधे के ऊपर लगभग 4 साल बाद इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है, तो एक पौधे के ऊपर लगभग 15 किलो तो कम से कम हो ही जाता है। तो आप खुद देख लीजिए कि 1000 रुपए किलो बिकेगा, 15 किलो हो गया तो 15,000 रुपए एक पौधे से इनकम हो गई। 15 को गुना कर लीजिए, हम 69 नहीं, हम 65 पौधे कामयाब मानते हैं, तो भी आप करके देखेंगे तो लगभग 9,75,000 रुपए के आसपास की इनकम आपको मिल जाती है। बस आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट अमेजोन वगैरह पे सेल करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा इनकम कमा पाएंगे। कुछ नहीं करना होता, बस इसको तोड़ना है, इसमें से अखरोट निकालना है, इकट्ठे करने हैं और बेचने हैं। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मैं अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार भी इस पौधे के ऊपर पूरा काम करे, विदेश से मंगाना बंद करे और भारतीय किसानों को मौका दे ताकि वो आगे बढ़ सके। खैर दोस्तों, मैं भिन्न भिन्न प्रकार की खेती के बारे में बताता रहता हूं, तो हमारी वीडियोस जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए ABC इंडिया।